नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। बिहार के आरा में हुए फर्जी एनकाउंटर में भरत तिवारी आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर के बाद यहां पर बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे तथा अभयानंद जी के द्वारा इस कांड की घोर निंदा की गई है। तो वहीं पर श्री अश्विनी चौबे, श्री मिथिलेश तिवारी तथा आरा के जीते हुए विधायक और हारे हुए दोनों विधायक ने भी इसकी घोर निंदा की है। साथ ही साथ यदि बात करें तो जहां तहाँ हर जगह पुलिस पदाधिकारी तथा मीडियाकर्मी और जगह जगह पर वकीलों के द्वारा भी इसकी घोर निंदा की जा रही है। तो आए देखें क्या कहते हैं, कौन से पुलिस पदाधिकारी इस मैटर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिहार की शासन व्यवस्था पर कौन सा अंकुश लगा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, इसकी एक झलक। किसने क्या कहा, कब कहा, किस मैटर पर कहा, कहाँ कहा, कहीं निश्चित बात कर रहे हैं। बबुआ काका करतर नहीं जखतिन तन बताई उसको सुनाता था कभी आंखें बस लोर गिरा था जी माने कहते वहां का बाबू डाल रही देखिए वहां कर दे सही आइल भी कुल लाइट उठ हेला गोइल हां भरत तिवारी जी। तो देखिए गांव के लिए कितना बड़ा काम करता था वो लड़का, और आप उसको निश्चित बात कर रहे हैं। बबुआ देवता रही वहाँ के, हाँ हमनी के मसीहा बन के रोज सांझ सुबह आवत रही। अच्छा बानी जनू दीदी बहिना सब कहत रही। प्रथम मांग बा भैया कि भरत तिवारी जी के नाम उनकर एगो स्मारक बने के चाहिए। जब हमनी के आजीवन उनका पूजब जा, वो हमनी कहती भगवान बने आजीवन रही हैं। मानिए खाती को लड़का क्या तो ऐसा कौन, बहुत लोगों ने कल से लगातार फोन किया और सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप्स भेजे। वो भरत भूषण तिवारी जो बिलौटी के हैं आरा के, उनके इनकाउंटर के संबंध। अब उसी मिट्टी में पला हूं, उसी मिट्टी में बढ़ा हूं, वहीं जवान हुआ हूं। शाहबाद की मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। बहुत लोगों का दबाव पड़ा, इस बारे में आपको कुछ बोलना चाहिए। सारी बातें आप सुन चुके हैं, सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिलौटी का भरत भूषण तिवारी अपराधी था? उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है? क्या वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, अपहरण करने वाला था, रंगदारी वसूलने वाला था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, स्मगलर था, आतंकवादी था, नक्सलवादी था, राष्ट्रद्रोही था, समाजद्रोही था? इसका जवाब क्या है? इसमें से वो कुछ नहीं था। वो तो स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर के उनकी आवाज बन करके प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने वाला एक पागल मस्ताना दीवाना योद्धा था। मुझे तो ये देख समझ करके ही महसूस हुआ। ठीक है, क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले जवनिया गांव के विस्थापितों को लेकर मेरा यही मांग है इस समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को वो तो आम लोगों खाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि उन तकलीफों गाड़ियों की लाइट बता रही है कि भाई क्या कमा के गए हैं। एक नौजवान जो अकेले लड़ रहा था, जाते जाते उसने इतने सारे लोगों को एक साथ कर दिया। देना क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए किसी को गोली मार दी जाए? और जिला पुलिस प्रशासन ने जो प्रेस को अपनी विज्ञप्ति जारी की है, एक पत्रकार ने आरा से मुझे गाड़ियों की लाइट बता रही है कि भाई क्या कमा के गए हैं। उसमें भी ये नहीं एक नौजवान जो अकेले लड़ रहा था, जाते जाते उसने इतने सारे लोगों को एक साथ कर दिया। विक्षिप्त था और मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो उसका कहीं इलाज भी चल रहा होगा, प्रशासन को इसका प्रमाण भी होगा।
मुझे लगता है, जितना सोशल मीडिया का क्लिप मैंने देखा है, कि फ्रस्ट्रेशन के कारण इमोशनली अनबैलेंस्ड हो गया था। उसको चालू भाषा में आप विक्षिप्त भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, उसे गोली क्यों मारी? मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, पिस्टल देखा, तो बताइए ये कौन सा हथियार है? उसके साथ कोई गिरोह नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अकेला था, एक पिस्टल थी। कितनी गोली उसके पास थी, उससे कितनी गोली बरामद हुई, और जो पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जो घेरे हुए थे, उनसे उसकी दूरी कितनी? मुझे देश में दुनिया में कहीं कोई होता है जी, तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है, इसका मतलब अपनी बात ये कहीं होता है। तब जा करके ये जो लोग एक्यूज हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको ट्रायल चले, ये होना चाहिए। ये होगा नहीं? हाँ, ये होगा। अगर ये कानून नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग इनको कानून बता देंगे। अभी हम सबके सामने इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को, यही कानून है। जिस तरीके से सर हत्या की गई है, ये तो एकदम साफ। तब जाकर जानना चाहेंगे कि भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला आपने भी सुना होगा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? गलत हुआ है। गलत हुआ है। और जिस तरह का वीडियो आया हुआ है, जो हमने सुना है चैनल्स में कि वो फेसबुक लाइव भी कर रहा था, और शायद ये वीडियोस उसी का है। वो अगर तरीके से प्रूव्ड हो गया ट्रायल के दौरान, तो जिस आदमी ने गोली मारी है, कौन मारा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी क्लियर हो जाएगा उसमें। उसको लोअर कोर्ट से तो मृत्यु दंड होगा। मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा? बिल्कुल। और जो लोग वहाँ थे टीम में, वो आजीवन कारावास। निकली हो ना ठीक है।